नमस्कार दोस्तों, CGPSC प्रेप में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल या घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिज पार्ट 2, महत्वपूर्ण 20 प्रश्न आज हम देखेंगे। इसके पहले हमने किया था इसका पार्ट 1। इसके ऊपर एक आई लिंक आ रहा होगा, यहाँ पास आप क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जा करके आप हमारा इसका खनिज पार्ट 1 भी देख सकते हैं। चलिए चालू करते हैं। आज का खनिज है पहला, वो है लौह अयस्क। लौह अयस्क की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के धरवार क्रम के चट्टान में पाया जाता है। लोहे के प्रकार की बात की जाए तो हेमेटाइट प्रकार का लोहा प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ में, जबकि पूरे भारत में 4 प्रकार के लोहे प्राप्त होते हैं। वो है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट और साइडोराइट। खनिज और राजस्व में आय में योगदान की बात की जाए तो प्रदेश में लोहे का दूसरा सर्वाधिक योगदान है। पहला है कोयला का जो कि 58% है, दूसरा है किसका, लोहा का जो कि है 29%। इसको याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में। जबकि देश के कुल लौह अयस्क का आय की बात की जाए तो लोहे का 20.33% है। इसको याद रखिएगा जो आय है, इसमें 24.05 दिए, इसको काट लीजिएगा, ये है 20.33%। लोहा सर्वाधिक रॉयल्टी मूल्य का धातु है ना। इसका जो रॉयल्टी मूल्य है वह है लगभग 450 रुपये प्रति टन, ठीक है। और दूसरा है कोयला जिसका है 150 रुपये प्रति टन। देश के लौह अयस्क में छत्तीसगढ़ का योगदान, तो भंडारण प्रतिशत की बात की जाए 2017-18 के डाटा के हिसाब से तो यह है 19.59%, जो कि देश के कुल लोहे का 5वां भाग है। उत्पादन की बात की जाए 2017-18 के डाटा के हिसाब से तो वो है 17.19%। इसको याद रखिएगा, इसमें दिया गया है 21.44, इसको काट लीजिएगा और ये है 17-18 के हिसाब से कितना, 17.19। जबकि 2019-20 के हिसाब से है ये 16.3 के आसपास, ठीक है। उत्खनन की बात की जाए तो इसका उत्खनन NMDC द्वारा किया जाता है, जो कि जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मुख्यालय दंतेवाड़ा। लोहा क्षेत्र की बात की जाए तो कवर्धा में एक लामा, चेलिक लामा और चिल्फी घाटी वेरी इंपॉर्टेंट। राजनांदगांव में बोरिया टिब्बी याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके अलावा नचनिया और खारा में ही पाया जाता है। बलौद में दल्ली राजरा और डोंडी लोहारा दोनों को याद रखिएगा। भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है दल्ली राजरा से। इसके पहले रावघाट से किया जाता था, लेकिन अब दल्ली राजरा से किया जा रहा है। कांकेर की बात की जाए तो कांकेर में रावघाट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आरी डोंगरी जो कि भानु प्रताप तहसील में है। 4 गांव मेटा बुदली, हाहालद्दी, चरामा और कोलमसार भी एग्जाम में पूछ सकता है। नारायणपुर की बात की जाए तो छोटे डंगर इसमें इंपॉर्टेंट है। दंतेवाड़ा में बैलाडीला सबसे शुद्ध लौह अयस्क यहाँ प्राप्त होता है। मालंगेर क्षेत्र में प्राप्त होता है। इसके अलावा किरंदुर, बचेली, बैलाडीला भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत खान यहाँ है। लौह अयस्क निक्षेप से समृद्ध जिला कौन सा है, दंतेवाड़ा, ठीक है। तो दंतेवाड़ा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है लौह अयस्क से, इस चीज़ को याद रखिएगा। दंतेवाड़ा की बात की जाए तो यहाँ प्रदेश का सबसे शुद्ध लौह अयस्क की प्राप्ति का क्षेत्र क्या है, बैलाडीला स्थित है, जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी NMDC द्वारा लौह अयस्क का खनन किया जा रहा है, जिसे विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। इसकी पहली इकाई वर्ष 1968 में किरंदुल, दूसरी बचेली 1980 में और तीसरा बैलाडीला 1988 में स्थापित किया गया था। बलौद जिले के दल्ली राजरा खान से भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती थी, ठीक है। किंतु वर्तमान में रावघाट माइंस के द्वारा इसकी आपूर्ति की जा रही है। इसके पहले मैंने उल्टा बता दिया था यहाँ पास, ठीक है। तो पहले दल्ली राजरा से करते थे, अब रावघाट से किया जाता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत लौह अयस्क का खान कहाँ है, बैलाडीला में, दंतेवाड़ा में स्थित है, ठीक। अब इससे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन होता है, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर या राजनांदगांव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दंतेवाड़ा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, देश के लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है, 18.59, 17.19, 19.59 या 21%। तो करेक्ट आंसर है जो भंडारण प्रतिशत है 2017-18 के डाटा के हिसाब से वह है 19.59%, ठीक है। अगर उत्पादन पूछेगा 2017-18 के हिसाब से तो 21% आएगा। प्रश्न नंबर 3, लौह अयस्क के संचित भंडारों की मात्रा के घटते क्रम में लौह अयस्क क्षेत्रों की निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है,
प्रश्न नंबर 3, तो सबसे पहले जहाँ सबसे ज़्यादा भंडारण है वह है बैलाडीला, फिर राव घाट में सबसे ज़्यादा है, फिर एकलामा और फिर दल्ली राजरा में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है? बैलाडीला में। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ राज्य में विश्व स्तरीय लौह अयस्क किस जिले में नहीं पाया जाता? दंतेवाड़ा, बस्तर, राजनांदगांव या कोरबा? तो करेक्ट आंसर होगा कोरबा में छत्तीसगढ़ राज्य में विश्व स्तरीय लौह अयस्क नहीं पाया जाता है। प्रश्न नंबर 5, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परियोजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? कोल परियोजना, लौह अयस्क परियोजना, खनिज कैसेटेराइट परियोजना या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दूं कि तीनों के तीनों क्या है, इसमें सम्मिलित है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परियोजनाओं में, जिसे CMDC भी कहा जाता है। ठीक है, CMDC। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नहीं पूछा, इसलिए इनमें से कोई नहीं इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6, बैलाडीला का लौह अयस्क अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पत्तन के माध्यम से जापान को निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम, भोपालपट्टनम, मुंबई या कराईकल? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, निम्न लौह अयस्क में लोहे की मात्रा किसमें सर्वाधिक होती है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेटेराइट या पायरोलुसाइट? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हेमेटाइट में सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा उपस्थित होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बात करते हैं टिन के बारे में। तो टिन मुख्य रूप से कैसेटेराइट नामक अयस्क से प्राप्त होता है। इस रासायनिक तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वह 50 होता है। इसका प्रयोग की बात की जाए तो मिश्रित धातु बनाने में, लोहे पर जंग रोधी परत लगाने में, अस्त्र शस्त्र उद्योग आदि में इसका काफ़ी मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। टिन का पूरे प्रदेश में टिन का उत्पादन केवल छत्तीसगढ़ में किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका उत्खनन कार्य कौन करता है? CMDC द्वारा किया जाता है। खनिज राजस्व आय में योगदान की बात की जाए तो देश के कुल टिन आय का 100% छत्तीसगढ़ में ही है इसका आय का योगदान। देश के लौह में छत्तीसगढ़ का योगदान की बात की जाए, देश के टिन में होना चाहिए, यहाँ लौह लिखा है, देश के टिन में छत्तीसगढ़ का योगदान तो भंडारण प्रतिशत है 35.83% और उत्पादन कितना है? पूरा का पूरा 100%। भारत में एकमात्र टिन उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और टिन के उत्पादन भंडारण में प्रदेश का संपूर्ण भारत में पहला स्थान छत्तीसगढ़ ही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टिन रिसर्च सेंटर, ये भी आ सकता है एग्जाम में। टिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? रायपुर में है और ये बार के द्वारा स्थापित किया गया अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में टिन का उत्पादन छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन CMDC के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, 2 जगह पाया जाता है टिन पूरे छत्तीसगढ़ में, एक दंतेवाड़ा है, दूसरा सुकमा। ठीक है, दंतेवाड़ा और सुकमा। दंतेवाड़ा में बचेली, कटे कल्याण में सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। इसका सर्वाधिक भंडारण कहाँ है? दंतेवाड़ा के कटे कल्याण में। इसके अलावा टेकेनार, तोंगपाल, इसको भी याद रखिएगा, पाड़ापुर, पदमपुर इत्यादि। ठीक है, टिन के उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान पर कौन है? दंतेवाड़ा। सुकमा की बात की जाए तो सुकमा में गोविंदपाल, मुंडपाल, चित्तलनार और कोंटा, ये चारों को अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा बेरीकुपली, चिउरवाड़ा और कच्ची रास, ये भी यहाँ भी आपको टिन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें नोट है, भंडारण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है कटे कल्याण में, तोंगपाल में, उसके बाद बचेली और उसके बाद पाड़ापुर। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जिले में टिन की खदानें हैं? सरगुजा, धमतरी, बिलासपुर या दंतेवाड़ा? तो करेक्ट आंसर होगा, जिले में टिन की खदानें कहाँ पास है? दंतेवाड़ा में है, याद रखिएगा, और सुकमा में है, तो दंतेवाड़ा इज द राइट आंसर। टिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? दंतेवाड़ा, सुकमा, रायपुर या बस्तर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टिन रिसर्च सेंटर है रायपुर में। ठीक है, जिसको बार के द्वारा स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ में टिन का देश के खनिज उत्पादन में कितना योगदान है? 35.83, 50%, 75% या 100%? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? छत्तीसगढ़ में टिन का देश के खनिज उत्पादन में 100% योगदान है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11, टिन को उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? सुकमा, दंतेवाड़ा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दूं, टिन का जो उत्पादन और भंडारण सुकमा और दंतेवाड़ा दोनों में किया जाता है, लेकिन इसमें प्रथम स्थान पूछा है तो प्रथम स्थान पर है दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं डोलोमाइट के बारे में। हालांकि डोलोमाइट से एग्जाम में उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी इसको करवा देते हैं, कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो आपसे बनना चाहिए। डोलोमाइट प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है,
और किसमें, कडप्पा सेल समूह में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। यह कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का अयस्क होता है। इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3.MgCO3। Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, ठीक है। जब चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो वह डोलोमाइट कहलाता है, और जब यह अनुपात 45% से अधिक हो जाता है तो इसे शुद्ध डोलोमाइट कहते हैं। विज्ञान में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका जो प्रयोग है लौह इस्पात उद्योग में सर्वाधिक होता है, ठीक है। किसमें होता है सर्वाधिक, लौह इस्पात उद्योग में। उसके अलावा उर्वरक और रबर उद्योग, ताप सह ईंटों के निर्माण हेतु भी डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है। देश के डोलोमाइट में छत्तीसगढ़ का योगदान, तो 2016-17 के डाटा के हिसाब से, उसके बाद इसका डाटा अपडेट नहीं हुआ है, तो भंडारण प्रतिशत है 11.24% और उत्पादन है 39.20%। 2016-17 में देश में स्थान था प्रथम उत्पादन में, ठीक है। कहाँ कहाँ ये पाया जाता है डोलोमाइट, तो बिलासपुर के हिर्री को याद रखिएगा, बेलपान और धुमा में भी पाया जाता है। जांजगीर चांपा में बाराद्वार, छीता पडरिया, शक्ति और मदनपुर में पाया जाता है। रायगढ़ में कटंगपाली और भाराटी, बलौदा बाजार में भाटापारा में, टिकुलिया, धनेही, गाड़ागी, भाटापारा याद रखिएगा। बेमेतरा में कोदुआ, मोह भट्टा और पटपार। बस्तर में मचकोट याद रखिएगा। जीरा गांव, कुमली और डोकरी पखना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हिर्री को याद रखिएगा, ठीक है। शक्ति को याद रखिएगा, चांपा को याद रखिएगा, और बस्तर में मचकोट को भी याद रखिएगा, ठीक। अब उसके बाद बॉक्साइट की बात करते हैं, तो प्रदेश में बॉक्साइट दक्कन ट्रेप के चट्टानों में पाया जाता है। यह एल्यूमिनियम का अयस्क है, जिसमें एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी होती है, 40% होती है। इसका प्रयोग की बात की जाए तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का क्या है, मुख्य स्रोत है, ठीक है। उत्पादन, राज्य में बॉक्साइट का उत्पादन बाल्को के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन CMDC तथा हिंदाल्को के द्वारा मिलकर के इसका उत्पादन किया जाता है। खनिज राजस्व आय में योगदान की बात करें तो देश के कुल बॉक्साइट आय का जो बॉक्साइट आय होती है वो है 8.94%। इसमें 13.6 लिखा है, इसको काट लीजिएगा, इसको अपडेट कर लीजिएगा। 8.94% कुल आय होती है खनिज राजस्व में, ठीक है, देश में छत्तीसगढ़ से। देश के बॉक्साइट में छत्तीसगढ़ का योगदान, तो भंडारण प्रतिशत है 4.4%, इसको याद रखिएगा। और उत्पादन है 2017-18 के हिसाब से 11.47%, ठीक है। क्षेत्र की बात की जाए बॉक्साइट की, तो बलरामपुर में आपको जमीर पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, टाटी झड़िया, ठीक है। जितने भी पाट प्रदेश हैं सब जगह पाया जाएगा क्या आपका बॉक्साइट। सरगुजा में, जसपुर में, ठीक है, रायगढ़ के किंदा क्षेत्र में, कोरबा का पुटका पहाड़, पवनखेड़ा याद रखिएगा। कबीरधाम के बोदई दलदली में भी पाया जाता है। कांकेर के अंतागढ़ में, बस्तर के आसना तारापुर में, वेरी इंपॉर्टेंट, और कोंडा गांव के केसकाल कुदरवाही में भी पाया जाता है। इसके अलावा छेरबैरा और बुधियार मारी में भी। भंडार क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भंडार क्षेत्र है खड़िया में, उसके बाद कुदारडी और सपना डांड और नगर डांड में भी इसका भंडारण क्षेत्र काफ़ी मात्रा में पाया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, डोलोमाइट छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस सेल समूह में पाई जाती है, गोंडवाना, कडप्पा, धारवाड़ या दक्कन ट्रेप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कडप्पा सेल समूह में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 13, 2016-17 के डाटा के अनुसार डोलोमाइट के उत्पादन में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर था, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले स्थान पर था, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, डोलोमाइट का प्रयोग किस उद्योग में होता है, लौह इस्पात उद्योग, उर्वरक उद्योग, रबर उद्योग, उपरोक्त सभी। तो मैंने क्या बताया था, सभी में होता है। लौह इस्पात उद्योग में इसका डोलोमाइट का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा इन तीनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 15, डोलोमाइट इनमें से किसका अयस्क है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो डोलोमाइट कैल्शियम का भी है, मैग्नीशियम का भी है, याद रखिएगा, ठीक है, मैग्नीशियम के भी है, CaCO3.MgCO3। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बॉक्साइट किन चट्टानों में पाई जाती है, धारवाड़, गोंडवाना, कडप्पा या दक्कन ट्रेप। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर होगा दक्कन ट्रेप। बॉक्साइट किस में पाया जाता है, दक्कन ट्रेप में। पाठ प्रदेशों में बॉक्साइट आपको मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बॉक्साइट के उत्पादन का देश में योगदान 2016-18 के हिसाब से कितना है, 11.27, 11.37, 11.47 या 11.57। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17-18 के हिसाब से 11.47%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, देश के कुल बॉक्साइट आय का 2019-20 में छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है, 5.26, 6.26, 7.26 या 8.94। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 8.94%।
देश के कुल बॉक्साइट आयकन 2019-20 में छत्तीसगढ़ का क्या था, योगदान था, इसको याद रखिएगा। 2000 उसके बाद प्रश्न नंबर 19, बॉक्साइट का भंडारण क्षेत्र कहाँ पास सर्वाधिक है, खुड़िया, कुदारीडीह, सपना डांड या नगर डांड, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर इसका होगा खुड़िया में बॉक्साइट भंडार क्षेत्र क्या है, सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, इनमें से किस जिले में बॉक्साइट की उपलब्धता नहीं है, कबीरधाम, बस्तर, कोंडागांव या रायपुर, तो करेक्ट आंसर इसका होगा रायपुर जिले में बॉक्साइट की उपलब्धता नहीं है, इसको याद रखिएगा। बाकी कबीरधाम, बस्तर और कोंडागांव तीनों जगह हमें बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 किया था, तो उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में। ठीक है, ये पार्ट 2 आज हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक में लेके आएंगे खनिज का पार्ट 3, और खनिज टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। हम जो भी यहाँ क्वेश्चन करा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। जो भी नवीनतम आंकड़े मैंने अपडेट किए उसको कॉपी में लिख लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, और वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, तो हम आपको वहाँ PDF आपको दिलवा देंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद।